हेलो दोस्तों, मैं जनेंद्र यादव, आप सबका बुलेट मैथ यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, मैं इस क्लास में आप लोगों को रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा रहे थे। इस वीडियो देखने से पहले आप सभी लोग पहले जो नहीं देखें प्रीवियस वीडियो, उस वीडियो को ज़रूर देखें। प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें, यानी जो पिछला वीडियो अपलोड किए हुए हैं उससे ज़रूर देखें रेशियो प्रोपोर्शन का, ताकि ये जो वीडियो में जो पढ़ाएंगे, कंसेप्ट बताएंगे, ये आसानी से आप लोगों को समझ आएगा। ठीक है। और इस वीडियो को देखने से पहले आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट कंसेप्ट समझिए। क्या कहा कि a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू 5 है। ठीक है। देन कहा कि फाइंड कीजिए। क्या फाइंड करना है, यहाँ लिखते हैं। देखिए, फाइंड करना है क्या, 3a प्लस 4c बाई 3b प्लस 4d, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, समझिए क्या। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a बाई बी इक्वल टू 5, तो मैं कह सकता हूँ कि a इक्वल टू 5b लिख सकता हूँ। उसके बाद इससे मैं कह सकता हूँ कि c इक्वल टू 5d लिख सकता हूँ। अब देखिए, अगर मैं a के जगह पे ये 5b पुट करूँ और c के जगह पे 5d रखूँ तो क्या होगा। देखिए, तो ये 3 इंटू a के जगह पे 5b प्लस 4c, तो 4c यानी 5d डिवाइडेड बाई, है ना, भागा 3b प्लस 4d होगा। अब समझिए, यहाँ से मैं 5 कॉमन ले लूँ, 5 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या होगा, 3b होगा प्लस 4d होगा, है ना, डिवाइड 3b प्लस 4d हो गया। मतलब एक कट के क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, ये 5 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। अब समझिए इसमें कंसेप्ट क्या है, ये क्लियर है। अब यहाँ समझाते हैं। देखिए, यहीं से समझाते हैं। यहाँ देखिए, ये जो a बाई बी है, इसका कोफिशिएंट सेम से मल्टीप्लाई हो, यानी यहाँ देखिए a का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, और b का कोफिशिएंट 3 है। ठीक है, यानी कोफिशिएंट सेम है। देखिए, c का कोफिशिएंट 4 है और d का कोफिशिएंट 4 है, यानी c बाई डी जो है सेम से मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, 4 से, तो ऐसे हो। और दूसरा क्या, a प्लस साइन है तो a प्लस साइन हो। ठीक है, तो जब इस कंडीशन में आ जाएगा तो जो वैल्यू दिया रहता है वही वैल्यू हो जाता है। ठीक है, जो वैल्यू दिया रहेगा वही वैल्यू होगा। देखिए, 5 इसका वैल्यू है तो इसका भी वैल्यू जो आया वो 5 ही आया। समझ गए। कहने का मतलब क्या, a बाई बी जो दिया हुआ है, a का कोफिशिएंट है ना 3 है, b का कोफिशिएंट 3 है। ठीक है, यानी a बाई बी का कोफिशिएंट जो है यानी 3 है ना, दोनों का। ठीक है, और c बाई डी जो है ना, इसका भी देखिए, c का कोफिशिएंट 4 और d का कोफिशिएंट 4, है ना, और ये प्लस साइन है तो प्लस होगा, यहाँ माइनस साइन होगा, यहाँ माइनस साइन होगा तो यहाँ भी माइनस साइन होगा, यहाँ इंटू होगा तो यहाँ इंटू होना चाहिए, यहाँ डिवाइड होगा तो यहाँ डिवाइड होना चाहिए। तो इस कंडीशन में जब होगा तो वही वैल्यू आएगा सेम। ठीक है, जैसे यहाँ समझिए एक और, जैसे मैं अगर अपने से ले लूँ, कंसेप्ट समझिए। अगर मैं ले लूँ कि a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डी स्क्वायर, है ना, इक्वल टू ई स्क्वायर और एफ स्क्वायर, मैं कह दूँ क्या, ये 2 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर, कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये 3 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर हो गया। अब देखिए, अब मैं कहूँ अगर ये 3a स्क्वायर बाई 3b स्क्वायर, ठीक है,
प्लस है ना 4c², यहाँ 4d², ठीक है, माइनस ले लेता हूँ, -5e² -5f²। देखिए क्या हुआ, a का कोफिशिएंट 3 और b का कोफिशिएंट 3, c का कोफिशिएंट 4, d का कोफिशिएंट 4, ठीक है, e का कोफिशिएंट 5 और f का कोफिशिएंट 5 है। देखिए यहाँ प्लस साइन है, यहाँ भी प्लस साइन है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो इसका आंसर क्या होगा 3²/4², यानी सेम हो जाता है, ठीक है, मतलब 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी 9/16 होगा इसका आंसर, ठीक है। एक है ना, एक कॉन्सेप्ट है इसमें, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, कहा ए रेशियो बी का दिया कि 1/2 और ए 1/3 है, ठीक है। उसके बाद कहा क्या, बी रेशियो सी जो है 1/5 और 1/3 होता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, हमें पूछा क्या चीज़ का है, कहा कि a + b बताइए, यानी a + b रेशियो, ठीक है, b + c बताइए क्या होगा, ठीक है। तो समझिए इसका a रेशियो b क्या होगा, तो 3:2 होगा, है ना, ऐसा हो जाता है। अगर मानते नहीं समझ आता, देखिए ए डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालिए, तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा 6 होगा, 6 होगा, तो 6 से यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए क्या हो जाएगा, ए 3 हो गया और ए 2 हो गया, मतलब 3:2। यहाँ 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एलसीएम का 15 होगा, तो यहाँ 15 से मल्टीप्लाई और यहाँ 15 से गुना करेंगे, तो ए क्या हुआ 3, ए हुआ 3 और ए हुआ 5, यानी 5:3 हो गया। कोई दिक्कत है, यानी मैं कह सकता हूँ ए रेशियो बी रेशियो सी क्या दिया है, देखिए ए रेशियो बी जो है 3:2 है, तो 3:2 हुआ, बी रेशियो सी जो है 5:3 दिया, ठीक है। अब देखिए बी जो है, पीछे वाले यही सब थी हैं, जो नए पीछे जो अपलोड किए हैं वीडियो, प्रीवियस वीडियो, वो ज़रूर देखें, उससे कंसेप्ट क्लियर होगा, वहाँ बताए हुए हैं सब चीज़। देखिए बी जो है यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए 2 होगा और ए 5 होगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी करेंगे, तो ए कितना हो जाएगा 15, है ना, और ए कितना हुआ, ए हुआ 10 और ए हुआ 6 है। कोई दिक्कत है इसमें, यहाँ कर लेते हैं, यहाँ 3:5 आया, 3:5 आया, ये 3:5 होगा ना, तो ये देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी जो है क्या है 3:2 है और ए 3:5 है, ठीक है। अब सेम करिए, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ किससे 2 से, यहाँ भी 2 से, ठीक है। सेम कर दिया, बी को सेम करना है, तो ए क्या हुआ 9 और ए क्या हुआ 6 और ए 10। अब करा ए + बी, तो ए + बी कितना होगा 9 6 15, तो ए हुआ इसका 15 हो गया, ठीक है। बी + सी यानी 16 है ना, 6 + 10 16, तो ए हुआ 16, मतलब ए आंसर होगा हमारा, ठीक है। ए + बी है ना, और बी + सी जो हो वो हमारा ए होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, समझ रहे हैं कंसेप्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि x³ - y³ है ना, रेशियो को डिवाइड भी लिख सकते हैं, तो रेशियो x² + xy + y² = दिया
है ना 5/1, ठीक है। उसके बाद क्या कहा, है ना x, उसके बाद दिया क्या, यहाँ समझिए, इसको मैं यहाँ से लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ x² माइनस y², उसके बाद दिया x माइनस y इक्वल टू, है ना 7/1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समझिए x³ AQ माइनस BQ का फॉर्मूला क्या होता है, XQ माइनस BQ का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ A माइनस B इंटू A² प्लस AB प्लस B² होता है, कोई दिक्कत है नहीं ना, या ए भी होता है, दूसरा ये भी होता है A माइनस B का होल क्यूब, है ना प्लस 3AB इंटू A माइनस B होता है, ठीक है। लेकिन मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करूँगा, तो यहाँ पे देखिए x³ माइनस y³ को मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस y इंटू, है ना x² प्लस y², है ना प्लस xy लिख सकता हूँ बाई, है ना x² प्लस xy, है ना प्लस y² इक्वल टू 5/1 लिख सकता हूँ। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ से क्या आया, यहाँ से जो आया वो x माइनस वाई इक्वल टू ये 5 आया, कोई दिक्कत। मैं यहाँ देखिए ये x² यहाँ पे समझिए, A² माइनस B² का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस B इंटू A माइनस B होता है। तो ये देखिए x² माइनस y² को क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इंटू x माइनस वाई लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई x माइनस वाई इक्वल टू 7/1। ये देखिए ये कैंसिल होगा, x माइनस वाई, तो यहाँ से क्या आया x प्लस, है ना यहाँ से आया x प्लस वाई इक्वल टू 7, x प्लस वाई इक्वल टू 7, यानी देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 7 आया, है ना। हमें x और y का रेशियो निकालना है, तो ये देखिए ये कैंसिल होगा, y माइनस वाई और प्लस वाई, यानी 2x इक्वल टू, इसको ऐड कीजिए, ऐड किए तो जोड़े हैं तो 7 और 5 12, मतलब x इक्वल टू क्या होगा 6 होगा, और y अगर निकालना हो तो इस दोनों को माइनस किया जाता है और हाफ कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए तो ये हो जाएगा, ये माइनस प्लस हुआ ना, चाहे इसमें रखिए ये 6 होगा, है ना, ये 6 करना तो ये क्या हो जाएगा y, यानी माइनस करेंगे तो देखिए इसका माइनस करेंगे तो 2 हुआ, उसका हाफ करेंगे तो ये 1 होगा, ठीक है। या ये x का वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे तो देखिए ये 6 होगा तो y होगा ये 5, तो y इधर जाएगा तो इधर 6 माइनस 5 तो 1 होगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो देखिए x का वैल्यू 6 आया और y का वैल्यू 1 आया, तो निकालना हमें क्या है, निकालना हमें है, इधर गया, है ना 2x रेशियो 3y निकालना है, 2x रेशियो 3y निकालना है, ठीक है। तो देखिए निकालना हमें है क्या, 2x रेशियो 3y निकालना है, ठीक है। तो x के जगह पे 6, यानी 6 इंटू 2, है ना यानी 12, और 3 इंटू, है ना 1, तो यानी 3, ये हुआ 4 3 12, है ना, यानी 4:1 होगा, 4:1 होगा। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं, समझिए इसको अच्छा समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, कह रहा है कि इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश क्वेश्चन पढ़ें, हिंदी वाले स्टूडेंट हिंदी पढ़ें, समझ सभी को आएगा। देखिए कह रहा द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी इज़ 3:2 एंड द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर इज़ 4:3 इफ़ दे सेव, है ना 2000 रुपीज़ एंड 900 रुपीज़, फाइंड देयर इनकम। समझिए क्या क्वेश्चन कह रहा है,
क्वेश्चन कहा कि ए और बी का जो इनकम का रेशियो दिया है, ए और बी का जो इनकम का रेशियो दिया है ना, इनकम का रेशियो क्या दिया हुआ है, इनकम का रेशियो जो है वो 3:2 है। अब कहा कि एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है, खर्च का 4:3 हुआ। कोई दिक्कत है नहीं? यानी यहाँ समझिए इनकम क्या होता, इनकम जो होगा, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, है ना। जो इनकम होता है वो क्या होता है, खर्च जितना हुआ और जितना बचत किए वही इनकम होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तो अब समझिए, तो यहाँ पे दो हम डायरेक्ट नहीं माइनस कर सकते, नहीं ना कर सकते। यहाँ देखिए इनकम का रेशियो दिया क्या 3:2 और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया 4:3। अब हमें कहा है कि सेविंग जो किया हुआ है, सेविंग कितना किया, ए कह रहा है क्या है, ए जो किया है 2000 रुपीज़ सेविंग किया और बी जो है वह 900 रुपीज़ किया है। अब समझिए इसको मैं इनकम को अगर यहाँ एक्स ले लूँ कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख सकता हूँ इसको क्या, ये 3x ये इनकम हुआ और इनकम में से एक्स, है ना, सेविंग अगर माइनस करेंगे तो एक्सपेंडिचर बचेगा। तो इस इनकम में से अगर 2000 रुपीज़ माइनस कर ले जो सेविंग है ना, डिवाइड ए 2x माइनस बी जो है कितना सेविंग किया 900। तो एक क्या चीज़ का रेशियो आएगा, एक्सपेंडिचर का, और एक्सपेंडिचर का रेशियो हमें दिया है 4/3। कोई दिक्कत है इसमें समझने में, है ना। देखिए ये इनकम दिया हुआ है और इनकम दिया हुआ और सेविंग हमें रियल में दिया हुआ। 2000 ए जो है वो 2000 सेविंग किया, तो 3x माइनस 2000 करेंगे तो है ना, इनकम माइनस सेविंग एक्सपेंडिचर होगा। तो ए का एक्सपेंडिचर आएगा, है ना। उसके बाद 2x जो बी का इनकम है और 900 सेविंग कर रहा है, तो 2x माइनस 900 ये बी का एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। तो ये एक्सपेंडिचर का रेशियो आएगा, तो रेशियो दे एक्सपेंडिचर का दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ये समझ गए। उसके बाद देखिए इसका कैलकुलेशन करते हैं। एक 9x प्लस माइनस ये हुआ 6000 इक्वल टू 8x माइनस 9 चौका 36, इतना होगा। अब देखिए इसको x को इधर लाएंगे तो ये x होगा, इसको इधर भेजिए, है ना, तो ये 6000 होगा, है ना। उसके कितना हो जाएगा, 3000 कटेगा तो 3000 अच्छे कटेगा, यानी 2400 रुपया होगा, यानी 2400 रुपया x का वैल्यू आया। हमें पूछा क्या है, पूछा है क्या, फाइंड देयर इनकम। तो इनका इनकम बताइए। तो देखिए ए का इनकम 3x है, x का वैल्यू 24 है, तो कितना हो जाएगा 24×3 = 72, यानी 7200 रुपया ए का इनकम होगा, है ना। और 2x ए है तो x का वैल्यू 2400, तो ए 24×2 = 48, यानी 4800 रुपया क्या होगा, बी का आंसर होगा, ठीक है। यानी ए का इनकम जो है 7200 रुपया होगा और बी का इनकम जो होगा वह 4800 रुपया होगा। कोई दिक्कत है इसमें, है ना। एक बेसिक कंसेप्ट है, इससे बेसिक से बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। लेकिन इसको ट्रिकली अगर बनाना चाहे तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। ट्रिकली समझिए कैसे बनाएंगे। देखिए कहा क्या, ए और बी का इनकम का रेशियो कहा, इनकम का रेशियो क्या कहा 3:2 है, ठीक है। और एक्सपेंडिचर का रेशियो कहा कितना है 4:3 है, कितना है 4:3 है, ठीक है। अब देखिए ये जो सेविंग कर रहा है कितना कर रहा है 2000 रुपीज़ कर रहा है, और बी जो सेविंग कर रहा है वो 900 रुपीज़ कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूनी 8, ठीक है। उसके बाद इससे मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, रुकिए इसको यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई किए, 4 दूनी 8, फिर इस 4 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, है ना, 9 चौका 36, मतलब ये 3600,
कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए इस 3 को मल्टीप्लाई किए 3 से कितना होगा 9, है ना, और इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, कितना हो जाएगा 6000, 6000 रुपया। अब देखिए यहाँ का डिफरेंस निकालिए, अंतर निकालिए, कितने अंतर हुआ 2400 का, है ना, 6000 में से 3600 घटाएंगे तो 2400 बचेगा, तो 2400 का यहाँ का डिफरेंस देखिए 1 यूनिट, यानी हम कह सकते हैं क्या 1 यूनिट जो होगा वह 2400 का होगा, 1 यूनिट जो होगा वह 2400 का होगा। हमें क्या पूछा है, इनकम पूछा ए का, तो एक देखिए इनकम 3 यूनिट है, तो 24 तिया 72, 7200 रुपया होगा ए का इनकम, है ना, और 24 दूना 48, बी का इनकम जो होगा वो 48 होगा। कोई दिक्कत है, समझ गए हैं, आगे भी देखते हैं, ठीक है। एक कोई दिक्कत है इसमें नहीं, नेक्स्ट पे देखते हैं, एक बार और बताएंगे इसी टाइप का क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज, है ना, 5:3। क्वेश्चन समझिए, दो व्यक्ति है, मान लीजिए कि ए है और बी है, ठीक है, इसका इनकम का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, इनकम का रेशियो क्या दिया हुआ है 5:3 दिया हुआ है, 5:, है ना, 5:3 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कहा देयर एक्सपेंडिचर इज 9:5, एक्सपेंडिचर का रेशियो जो दिया हुआ है 9:5 दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि इस, है ना, इफ़ दे सेव 2600 रुपीज़ एंड 1800 रुपीज़, ए जो है वो 2600 रुपीज़ सेव करता है और बी जो है वो 1800 रुपीज़ बचत करता है, सेव करता है। इसका इनकम बताइए, समझिए। अगर मैं इसको x यहाँ ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, रियल बना दिया 5x 3x, तो देखिए यानी ये 5x माइनस इनकम है, इनकम में से हम बचत को माइनस करेंगे तो ए का जो बचत है कितना है 2600, तो ए 2600 हुआ, तो इनकम में से बचत को माइनस करेंगे तो क्या होगा एक्सपेंडिचर होगा, जो खर्च होगा, तो ए का खर्च है। उसके बाद 3x देखिए बी का इनकम है, और ये बचत जो किया, ये बचत जो किया कितना किया 1800 रुपया, तो ये 1800 रुपया, ठीक है। यानी ये इनकम, है ना, इनकम माइनस बचत, जो बचत है, ठीक है, तो इसका क्या करें, इसका मतलब एक्सपेंडिचर होगा, खर्च होगा, तो ये खर्च हुआ ए का, और ये देखिए इनकम है बी का और बचत है ना बी का, तो इसको माइनस करेंगे तो एक हुआ किसका खर्च का, तो ये भी खर्च का, ये भी खर्च का, और खर्च का रेशियो दिया जो है वो 9:5 दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, है ना। इसको कैलकुलेशन करिएगा, ऐसे बनेगा। ये जो है वह डिटेल मेथड हुआ, क्या हुआ डिटेल मेथड हुआ, ठीक है। तो अब इसको शॉर्ट में समझिए क्या हुआ, ये डिटेल मेथड ऐसे बनाएंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे निकालिएगा, लेकिन इसका अगर हम शॉर्ट समझें तो शॉर्ट समझिए, शॉर्ट समझिए, शॉर्ट अगर इसका ले तो देखिए ये सेविंग कितना किया है, ये सेविंग किया 2600 रुपीज़, ए जो है वह 2600 रुपीज़ 2600 रुपया बचत किया है, और बी जो है वो 1800 रुपया बचत किया है। कोई दिक्कत है नहीं, तो देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसका शॉर्ट में सबसे पहले क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, गुना कीजिए, तो 9 तिरका 27, ठीक है, तो फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, गुना कीजिए, तो 18 9 162, मतलब ये कितना हो जाएगा 162, ये हुआ 00, यानी कितना हो जाएगा 16,200 रुपया होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, गुना कीजिए, तो 50 25, और यहाँ से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 800, 6 25 30, है ना, 6 25 30 के 0 कैरी 3, और 5 दूनी 10 और 3 13, यानी 13,000 रुपया होगा।
कोई दिक्कत है? अब इसका डिफरेंस निकालिए, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3200 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 3200 रुपया होगा। कोई दिक्कत है? नहीं। यहाँ का डिफरेंस समझिए, यहाँ का डिफरेंस कितना हुआ? 2 यूनिट। मतलब हम कह सकते हैं कि 2 यूनिट बराबर 3200 रुपया, 2 यूनिट बराबर 3200 रुपया। ठीक है, 2 यूनिट बराबर 3200, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा? 1 यूनिट बराबर 1600 रुपया होगा। कोई दिक्कत है? 1 यूनिट बराबर 1600 रुपया हुआ। हमें पूछा क्या? ए का इनकम और बी का इनकम ना, हाँ ना, फाइंड देयर इनकम्स। उसका इनकम क्या है? तो ए का इनकम देखिए, तो यानी ए का इनकम एक है ना, 1 यूनिट बराबर 1600, तो 5 यूनिट बराबर 16 25 80। ठीक है, 80 यानी 8000 रुपया ए का इनकम होगा। और बी का इनकम देखिए, 1 यूनिट बराबर 1600, तो 3 यूनिट बराबर 16 दूना 16 तिया 48। ठीक है, 4800 रुपया यानी 4800 रुपया बी का इनकम होगा। ये हमारा शॉर्ट मेथड है, शॉर्ट से ऐसे बनाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना? क्लियर है, समझ में आया, स्पष्ट? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज 3:7:4 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3:5 रेस्पेक्टिवली। इफ ए सेव्स 300 आउट ऑफ Rs 2500 रुपीज़। ठीक है, फाइंड द सेविंग ऑफ सी। समझिए क्वेश्चन क्या कहा? क्वेश्चन कह रहा है क्या? ए बी और सी है। ठीक है, ए बी और सी है, इसका इनकम का रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है इनका रेशियो? 3:7 रेशियो, है ना, 3:7:4 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया? 4:3:5 है ना, 5 है। ठीक है, उसके बाद कहा क्या? देखिए ए जो है, उसके बाद क्या देखिए क्या कह रहा? ए जो है वह 2400 रुपया में 300 रुपया बचा लेता है। ये 2400 रुपया में 300 रुपया बचा लेता है। ए कहने का मतलब क्या है? ये 2400 रुपया ए का इनकम होगा और 300 रुपया क्या होगा? उसका सेविंग होगा। ठीक है, बचत होगा। क्लियर है, समझ रहे हैं? कहा कि ए जो है वह 2400 रुपया में 300 रुपया बचा लेता है। मतलब 2400 रुपया क्या होगा? उसका इनकम होगा, आय होगा, और 300 रुपया जो होगा उसका क्या होगा? बचत होगा, सेविंग होगा। अब समझिए यहाँ क्या, ए इनकम का रेशियो दिया हुआ है ए और बी का, तब मैं कह सकता हूँ कि 3 यूनिट, है ना, 3 यूनिट ए जो है 3 यूनिट बराबर 2400 रुपया है। ए का इनकम का रेशियो क्या है? इनकम क्या है? 3 यूनिट है ना। 3 यूनिट में देखे तो 3 यूनिट है, लेकिन एक्चुअल में कितना है ना? एक्चुअल में 2400 है, 2400 रुपया है, तो 3 यूनिट बराबर 2400 रुपया। तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा? 8 3 का 24, 800 रुपया। हमें सी का सेविंग चाहिए। ठीक है, तो सी से ही हम निकालते हैं। देखिए 1 यूनिट बराबर 800 आया, तो 4 यूनिट बराबर क्या हुआ? 8 चौका 32, यानी 3200 रुपया सी का इनकम होगा, है ना, आय होगा। उसके बाद देखिए हमें एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। ठीक है, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए एक्सपेंडिचर दिया। अब यहाँ से अगर मैं कहूँगा 2400 रुपीज़ उसका इनकम है, 2400 रुपया, 300 रुपया बचाता है, मतलब एक्सपेंडिचर कितना होगा? 2100 रुपया। 2100 रुपया ही एक्सपेंडिचर होगा, खर्च होगा उसका 2100 रुपया। ठीक है, तो 2100 रुपया यानी अगर इसी में देखें तो 4 यूनिट है, ए खर्च करता है, और रियल में खर्च कितना करता है ना, 2100 रुपया। यानी मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 4 यूनिट बराबर 2100 रुपया, तो 1 यूनिट बराबर 5 चौका 20 से
4 दूनी 8 है, ठीक है, और ए हुआ 4 दूनी 8, फिर हुआ 25, यानी 1 यूनिट बराबर 525 रुपया। तो अब 5 यूनिट 6 जो है सी जो है वो 5 यूनिट खर्च करता है, तो 1 यूनिट बराबर 525 रुपया, तब 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तब इसे मल्टीप्लाई कीजिए, गुना कर दीजिए 525 से, तो ये कितना हो जाएगा 50 25 के 5, ठीक है, 5 दूनी 10 और 2 12, है ना, कैरी 1, उसके बाद 5 25 और 1 26, यानी 2625 रुपया खर्च करता है, 3200 रुपया कमाता है और 2625 रुपया खर्च कर देता है। तो सेविंग कितना होगा, बचत कितना किया, तो इसमें से माइनस कर दीजिए, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग होता है, आय माइनस से खर्च होगा, तो उसके बाद क्या होगा, बचत बचेगा जो खर्च होगा। तो ये कहते हैं यहाँ पे हुआ 10 - 5 5 हुआ, 9 - 2 7 हो गया, ठीक है, ये हुआ 11 - 5 हुआ, यानी 575 रुपया वो सी जो है वह सेविंग करेगा, बचाएगा, है ना, उसका बचत होगा, ठीक है। सी का बचत कितना होगा, 575 रुपया सी जो है वह बचाएगा। ये क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कहा है कि रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज 3:7:4। कौन सा समझे, क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन है। A:B:C कहा का इनकम का रेशियो दिया, है ना, इनकम का रेशियो क्या दिया, 3:7:4 दिया, ठीक है, 3:7:4 दिया। उसके बाद देखिए एक्सपेंडिचर का भी रेशियो दिया, एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया, 4:3:5, 4:3:5 दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि ए जो है, ए समझिएगा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ए जो हो रहा है, ए सब 14 इंटीजर, है ना, 14 इंटीजर 2/7% दिया, मतलब 14.2/7 जो है परसेंट जो है परसेंट बचत करता है अपने इनकम का, अपने आय का 14, है ना, 14.2/7% बचत करता है, प्रतिशत बचत करता है, ठीक है। यानी ए जो है वो 14 इंटीजर 2/7% अपने इनकम का सेव कर लेता है, सेविंग कर लेता है, बचत कर लेता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद देखिए फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग। अब इसका सेविंग का रेशियो हमें बताना है, क्या बताना है, सेविंग का रेशियो है, बचत कितना, बचत का रेशियो में बताना है, ठीक है, समझिएगा। ये देखिए 14 इंटीजर 2/7% को अगर फ्रैक्शन में लिखें तो क्या होगा, 1/7 होता है, क्या होता है, 1/7 होता है। 14 इंटीजर 2/7% को फ्रैक्शन में लिखेंगे, है ना, तो ये क्या होगा, 1/7 होता है, 1/7 होता है। अब समझिए, कह रहा है कि अपने इनकम का इतना परसेंट सेव करता है, मतलब 7 यूनिट अगर इसका इनकम है तो 1 यूनिट क्या होगा, सेविंग होगा। बात समझ रहे हैं, कहा क्या, ए जो है 14 इंटीजर 2/7% अपने इनकम का सेव करता है, तो 14 इंटीजर 2/7 को 1/7 लिखेंगे, तो 7 यूनिट जो है अगर इनकम है तो उसमें 1 यूनिट क्या है, सेविंग करता है, तो खर्च कितना करेगा, तो एक्सपेंडिचर जो होगा, खर्च कितना होगा, वो 6 यूनिट होगा। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब बात करते हैं, देखिए अगर मैं यहाँ देखिए इसको x ले लेता हूँ, रियल बना दिया, ए वाई एक्स वाई एक क्यों ले रहा, क्लियर है ना, इसको कॉमन से x से मानते सभी को काटा होगा, कॉमन x से लेके काटा होगा, ठीक है, इसमें y लेके कॉमन लिया होगा, है ना, इसलिए y ले लिया। अब देखिए, अब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे x - y के टर्म में आएगा,
तो हमें तो ऐसे नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या उपाय है, तो देखिए ए का जो इनकम है, ए का इनकम क्या है 3x से, समझिएगा कंसेप्ट यहाँ समझिए, यहाँ समझ आता है। 3x इनकम है ए का जो है वह 3x इनकम है और एक्सपेंडिचर क्या है 4y है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए इक्वल टू, अब इस केस की बात करते हैं, तो इस ए का इनकम कितना है 7 है, यानी इस 7 हुआ, ठीक है। और एक्सपेंडिचर ये है, यानी खर्च जो है वह 6 है, तो ये 6 हुआ। तो इसको कटाइए, ए हुआ 2, ए हुआ 3, ठीक है। यानी x बाई वाई जो होगा वह कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा x बाई वाई जो होगा क्या होगा, ठीक है 14/9 हो गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए मैं यहाँ पे x और y का रेशियो जो आया 14 रेशियो है ना 9 आया, तो यहाँ पे मैं k ले लेता हूँ। यहाँ से कोई दिक्कत आप लोगों को है, किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए x का जो वैल्यू आया वो 14k आया और 9 का जो वैल्यू y का वैल्यू जो आया वो 9k आया। तो देखिए x का वैल्यू 14x यहाँ मैं रखूँ तो ये क्या हुआ 14 42, यानी इसका जो होगा वह 42k होगा, कोई दिक्कत है 42k होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये 7x हुआ, ये 14k हुआ, ठीक है। तो यहाँ से देखिए तो x का वैल्यू 14k रखेंगे तो 14 सत्ते 98, यानी ये 98k होगा, ठीक है। 14 चौका 56, ये 56k हो गया, कोई दिक्कत है। y का वैल्यू देखिए 9k आया, तो यहाँ पे 9k रखिए, तो 9 चौका 36k, ठीक है। 3y 9 तिरका 27y 27k और a 9 पचे 45k हो गया। अब देखिए अब ए भी के टर्म में आया, ए भी के आसानी से अब माइनस कर लेंगे, तो 42 माइनस 36 है कितना हो जाएगा 6k होगा। अब देखिए 98 में से 27 माइनस करिएगा तो ये कितना हो जाएगा 1 और 9 माइनस 2 7, एक के हो गया, ठीक है। इसमें माइनस कीजिए 56 माइनस 45, तो एक हो जाएगा 1 और ए 1 कितना हो जाएगा, यानी एक के को के माइनस काट दीजिए, यानी क्या हुआ 6 रेशियो 71 रेशियो 11 होगा। ये जो रेशियो आएगा किस चीज़ का, सेविंग का, बचत का जो रेशियो आएगा वह इतना होगा, ए बी और सी का। क्लियर है, कोई डाउट इसमें है नहीं ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डाउट हो तो एक बार फिर रिपीट कर दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए, करा द रेशियो ऑफ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल मेल एंड फीमेल एज ए सैलरी इज 6 रेशियो है ना 5। समझिएगा, कह रहा है कि मेल और फीमेल में है ना जो अमाउंट है उसको बांटा जा रहा है सभी मेल को, यानी ये सभी ऑल का है, क्या कहा 6 रेशियो 5 में बांटा जा रहा है, ठीक है। यानी जो सभी मेल होंगे, मेल कितना है वो स्पष्ट नहीं है, मैंने सभी मेल और सभी फीमेल में का जो सैलरी दिया जा रहा है वह 6 रेशियो 5 में दिया जा रहा है, ठीक है। क्लियर है, आगे देखते हैं। वाइल द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ ईच मेल एंड ईच फीमेल इज 2 रेशियो 3 दिया, यानी अब देखिए समझिए प्रत्येक को दे रहा है क्या 2 रेशियो 3 में दिया हुआ, 2 रेशियो 3 में दिया, यानी एक मेल को है ना 2 यूनिट दे रहा है और एक फीमेल को 3 यूनिट दे रहा है। कोई दिक्कत है नहीं। हमें पूछा क्या है
पूछा है क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, नंबर ऑफ मेल और फीमेल बताइए। अब समझिए, है ना, ये चीज़ हुआ। अगर नंबर ऑफ पर्सन हम निकालें, नंबर ऑफ पर्सन निकालें, तो समझिए, अगर मैं कहूँ, है ना, अगर मैं कहूँ कुछ, है ना, कुछ मेल है, ये स्पष्ट नहीं है कितना मेल है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कुछ मेल है और उसको मैं 1000 रुपया देता हूँ, कितना है ये स्पष्ट नहीं है, मेल कितना है, तो ये जो है 1000 रुपया देता हूँ। अगर मैं कहूँगा कि एक मेल को मैं 10, है ना, 100 रुपया दूँगा, एक मेल को 100 रुपया दूँगा और कुछ मेल है उसमें को 100,000 रुपया दे दिया, तो एक, है ना, तो नंबर ऑफ मेल कितना होगा, यानी कितने मेल होंगे, तो 1000, है ना, बाई 100, यानी 10 मेल होंगे। 10 मेल होंगे तभी प्रत्येक, है ना, 1000 रुपया दिए तो सभी को 100 रुपया मिलेगा, होगा। तो इसी तरह देखिए, यानी पूरे मेल को 6 यूनिट रुपया दिया गया, ठीक है, लेकिन प्रत्येक को कितना हुआ, 2 यूनिट हुआ। तो नंबर ऑफ पर्सन यानी नंबर ऑफ मेल जो होगा वो क्या होगा, 6/2 होगा। इसी तरह फीमेल को, पूरे फीमेल को 6 यूनिट रुपीज़ दिया गया और एक फीमेल को 3 यूनिट रुपया दिया गया, तो कितना नंबर ऑफ फीमेल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5/3 होगा। इसको देखिए, ए कैंसिल होगा तो A3, अब ये देखिए 3 3 का 9 और A5, यानी 9:5 इसका क्या होगा, मेल और फीमेल का नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल का रेशियो जो होगा वह 9:5 होगा, है ना, 9:5 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? उसके बाद देखिए क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन समझाई देते हैं। कह रहा है कि 430 इज डिवाइडेड अमॉन्ग 45% सच दैट द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय ऑल मैन, ऑल वुमेन और ऑल चिल्ड्रेन आर द रेशियो 12:15:16। देखिए, कहा कि मेल और फीमेल और चाइल्ड में, है ना, बांटा जा रहा है, सभी को मिल रहा है कितना, द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाई ऑल मैन, ऑल वुमेन और चिल्ड्रेन 12:15:16 में दिया जा रहा है। कोई दिक्कत है? और आगे देखिए, वाइल द रेशियो ऑफ अमाउंट रिसीव्ड बाई ईच मैन, यानी अब प्रत्येक को दिया जा रहा है, तब प्रत्येक को कितना दिया जा रहा है, देखिए 6 रेशियो, है ना, 6 रेशियो 5 रेशियो, है ना, 4 दिया जा रहा है ना। टोटल जो पैसा है वो 430 रुपीज़ बांटा जा रहा है, ठीक है। और 45 पर्सन है, यानी पूरे पर्सन जो है मेल फीमेल और चिल्ड्रेन मिलाकर 45 है, 45 है। उसके बाद क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैन, वुमेन एंड चाइल्ड एंड ऑल्सो फाइंड। अब बताइए, कैलकुलेट बताइए कीजिए कि मेल और फीमेल और चाइल्ड कितने हैं, ऑल्सो फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाई ईच ऑफ देम, और ये भी बताइए कि प्रत्येक ने कितने रुपया पाया। तो समझिए, निकालिए। देखिए, ये जो हुआ कितने पर्सन है मेल, यहाँ से अभी निकाले। अगर इसका नंबर ऑफ पर्सन निकाले, नंबर ऑफ पर्सन क्या होगा, तो अब समझिए, जो मेल जो जितना भी हो, है ना, सभी को तो 12 यूनिट दिया गया पैसा, ठीक है, 12 यूनिट दिया गया और एक को पड़ा 6 यूनिट, 6 यूनिट, तो नंबर कितना होगा, तो ये 12/6 होगा। कोई दिक्कत है? इसी तरह देखिए, फीमेल जितना भी हो सभी को दे दिया 15 यूनिट, 15 यूनिट रुपया दिया गया, है ना, और उसमें से प्रत्येक को 5 पड़ा, तो ये 15/5 ये होगा। और ये देखिए, सभी को 16 यूनिट रुपीज़ दिया गया और हर को 4 यूनिट रुपीज़ हुआ, है ना, मिला, तो ये कितना हुआ, 16/4
4। कोई दिक्कत है? ये देखिए 6 दूनी 12 है ना, 5 तियाँ 15, 4 चौका 16। मतलब नंबर ऑफ पर्सन जो है वह 2:3:4 है ना। यूनिट में तो इतना है, यूनिट में कितना है? यूनिट में कहते हैं 4 3 7 7 2 9, यानी 9 यूनिट रियल अति में है, 9 यूनिट है, ठीक है। और एक्चुअल में कितना है? 45 पर्सन है, यानी 9 यूनिट बराबर 45। कोई दिक्कत है? तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 9 5 45, ठीक है। यानी 9 5 45, या नंबर ऑफ मेल अगर हम कहें तो ये क्या हुआ? 5 5 दूनी 10 है ना, 5 तियाँ 15 और 5 चौका 20, ठीक है। क्लियर है? मतलब मेल जो है वह 10 है, फीमेल जो है वह 15 है, और चाइल्ड जो है वह 20 है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। यहाँ तक क्लियर है? आगे समझिए, आगे क्या? ये तो क्लियर हो गया, यही पूछा क्वेश्चन में। पूछा क्या? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैन वुमेन एंड चाइल्ड, ये हुआ, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाई ईच ऑफ देम, और ये भी बताइए कि पूरे के द्वारा है ना प्रत्येक मेल और प्रत्येक फीमेल और प्रत्येक चाइल्ड में कितना रुपया मिलेगा। अब समझिए, ये समझिए। अब देखिए ये 430 रुपीज़ जो है इसको बांटा है, तो अब बटा है ये रेशियो में बांटा होगा, है ना। 12 यूनिट मेल को दिया, 15 यूनिट फीमेल को दिया और 16 यूनिट चाइल्ड को दिया। तो कितना दिया यूनिट में देखें तो 6 5 11 11 और 2 13 के 3 कैरी 1 1 1 2 2 है ना 2 2 4, यानी 43 यूनिट दिया, और एक्चुअल में दिया कितना? 430 रुपया। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 10 रुपया, ठीक है। 1 यूनिट बराबर कितना होगा? 10 रुपया। अब कहा कि प्रत्येक मेल को है ना, फीमेल को और चाइल्ड को कितना दिया होगा? तो ये देखिए सभी को जो दिया वह कितना दिया? तो देखिए मेल को 1 यूनिट बराबर 10, तब मेल को दिया कितना? टोटल दिया 120 रुपया, है ना। फीमेल को दिया कितना? 150 रुपया, ठीक है। और सी को दिया कितना? 160 रुपया, ठीक है। 60 रुपया, 120 रुपया पूरे मेल को दिया 120 रुपया, है ना। फीमेल को पूरे फीमेल को दिया 150 रुपया, और पूरे चाइल्ड को दिया 160 रुपया, ठीक है। अब कहा कि प्रत्येक को कितना मिलेगा? तब प्रत्येक को कितना मिलेगा? तब देखिए है ना, मेल जो है टोटल 10 है, टोटल कितना है? 10 है, और 120 रुपया दिया, तो कितना देगा? यानी 12 रुपया एक को पड़ा, एक को मिला कितना? 12 रुपया मिला। इसी तरह देखिए फीमेल जो है 15 है, और 150 रुपया दिया गया 15 में, तो एक को कितना मिलेगा? एक को मिलेगा 10 रुपया मिलेगा। देखिए बच्चे जो हैं 20 हैं, और उसमें सभी को दिया है ना, पूरे को मिला के दिया 160 रुपया, तो एक को कितना मिलेगा? 8 रुपया, ठीक है। तो ये आंसर हो गया हमारा, और ये आंसर। कोई दिक्कत है इसमें? है ना। वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अधिक से अधिक से शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।